मम्मी पानी देना। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? सर आपको काइनेटिक इफेक्ट स्टार्ट करना है। काइनेटिक स्टार्ट नहीं किया था सर, आपको स्टार्ट करना है। हाँ सर, काइनेटिक पहला वाला कुछ इक्वेशन एक इक्वेशन दिखाया था। क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? फिर से बोलो, कौन सा? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इन कीटोइनॉल टॉटरिज्म। अच्छा रुक जाओ, मैं देख ही लेता हूँ मुझसे। अच्छा, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इन कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, है ना? अब देखो जरा ध्यान सुनना। वो जो रिएक्शन हुआ है वो उसकी मैकेनिज्म क्या है ये बता रहे हैं। ये जो CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और CH3 है, और इसको मान लो मैं OD माइनस से ट्रीट कर रहा हूँ, D2O से, एक्सेस अमाउंट लॉन्ग टाइम में, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम, बराबर।
फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये बनता है, ज्यादा स्टेबल बनेगा ये CD3 C डबल बॉन्ड O CD3। ध्यान सुनना, ये OD माइनस जाके H को पिकअप किया, कौन सा, इस वाले H को पिकअप किया, और यहाँ से क्या ड्रॉप कर दिया, माइनस HOD, और क्या बन जाएगा CH2 माइनस चार्ज C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया CH3 बराबर। अब इसमें क्या होगा बच्चों, सॉल्वेंट क्या लिया है D2O, D2O से यहाँ पे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, CH3 माइनस चार्ज, और क्या C डबल बॉन्ड O D प्लस CH3। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड COD और CH3, है ना। Yes, sir. यस सर। और इसका टॉटोमर बनाओगे तो क्या बन जाएगा, D CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब क्या होगा, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 3 हाइड्रोजन इधर है, कितने हो गए, 5 है। तो यही प्रोसेस, अब ये तो इनॉल हो गया, इनॉल का क्या है, कीटो ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये मैंने कीटो बना दिया। अब यही हमने प्रोसेस रिपीट किया कितनी बार, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स रिपीट दिस प्रोसेस, है ना। क्या मतलब वो OD माइनस है D2O लेंगे, एक्सेस अमाउंट है, तो पहले क्या बन जाएगा, CD2 डबल बॉन्ड COD, और क्या हो गया CD3 बराबर ना, और इसका क्या बनेगा, ये टाटोमर, ये मोनोकीटो ज्यादा स्टेबल होगा बराबर। Yes, sir. Yes. देख लो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। सर ये स्टेबल ज्यादा क्यों होगा एग्जैक्टली? मोनो बॉन्ड एनर्जी ना, हायर बॉन्ड एनर्जी है उसकी, किसकी, C डबल बॉन्ड होगी। सर वैसे नहीं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CD3 C डबल बॉन्ड O हाँ, CD3 तो में उसमें कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम है ना, और कार्बन ड्यूटेरियम की ज्यादा है, कार्बन ट्रिटियम की ज्यादा है, तो रेट किसका ज्यादा होगा, कार्बन हाइड्रोजन का ना। स्टेबल कौन सा होगा, CD3 C डबल बॉन्ड और CD3 ना। ओके सर। सर CD की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है ना। हाँ यस, CD की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। ओके सर। Noted, sir. डन। Yes, sir. वेट सर, तो सर जब D2 रिएक्ट करता है उसमें से सिर्फ एक D जाके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है ना। क्या कर रहे हो, तो सर जब D2 रिएक्ट तो फिर OD में से एक ही D जाता है ना, तो बचे हुए D2O का क्या होगा? कौन सा D2 बचा, वो तो सॉल्वेंट है, एक्सेस सेकंड्स अमाउंट का रहेगा ना। एक्सेस, सेकंड्स, अच्छा एक्सेस अमाउंट, ओके सर समझा। देखो यहाँ पे सर एक एक्सेस सेकेंड अमाउंट से प्रीवियस पेज दिखा दीजिए, नहीं चलिए। Sir, एक बार can you say why that CD2 double bond CD3 is CH more बॉन्ड stable? एनर्जी इज लेस देन CD देन CT, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी कम है, ये तो एक्सेस अमाउंट लिया है ना, देखो लॉन्ग टाइम के लिए रिएक्शन कराया है। हाँ तो OD ने इसलिए H it's को, more stable ना। हाँ ये HOD निकल गया, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सॉल्वेंट से D आ गया, राइट, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, फिर इसका इनॉल बना दिया, इनॉल का कीटो बना दिया, फिर इसमें 5 हाइड्रोजन है, सबको रिप्लेस कर दिया, एक्सेस अमाउंट है। तो रेट ऑफ इनोलाइजेशन अगर मान लो इसका पूछें, जैसे ये रेट ऑफ
इनोलाइजेशन। मान लो मैंने पूछ दिया इसका कि CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 आवाज आ रहा है? यस सर। Yes, sir. कुछ Sir, screen में प्रॉब्लम दिख है। रहा रुक जाओ। कुछ प्रॉब्लम है इन नेटवर्क से, अपने आप ड्रॉप हो गया। डन ना? हाँ सर, हाँ आता सर। दिखाई दे रहा है ना? है। Yes, sir. हाँ चलो मेरे को ये बताओ, रेट ऑफ इनोलाइजेशन किसका ज्यादा होगा? 323. 132. 132. 132. Sir, 231. Sir, 231. 1 ये 2 है, ये 3 है। 2 हो गया, उसके बाद 3, उसके बाद 1 होगा। बॉन्ड एनर्जी है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BD, किसका सबसे कम है? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम, देन कार्बन ट्रिटियम, बराबर। तो सर उस पे रेट ऑफ इनोलाइजेशन पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो जल्दी टूटेगा तो जल्दी क्या होगा? इनोलाइजेशन में जाएगा ना यार। यस सर। अब देखो, जो अभी पिछला कॉन्सेप्ट बताया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल द अल्फा हाइड्रोजन which participate in enolization all the अल्फा हाइड्रोजन, या इसको बोलते हैं इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, all the acidic या all the alpha hydrogen या इनोलाइजेबल हाइड्रोजन and acidic hydrogen replaced by deuterium is replaced by Sir, some people's mic is on. Yes, sir. सॉरी, हाँ यार म्यूट करते हैं सबको। देखो, रिप्लेस बाय ड्यूटेरियम, और दूसरा है कार्बोएनायन which participate in enolization can have deuterium which participate in enolization। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनोलाइजेशन।
आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या बोला है, राइट? अब इसी हाँ को सर। मैं इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट टेक टेंशन, मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है, समझ में आ जाएगा, मैं आपको समझा दूंगा, वेट करिए। देखो सुनो, इसका मतलब ये है कि जैसे मैं एग्जांपल दे दिया, नेक्स्ट पेज करूं? सर Yes, Yes, sir. sir. Noted. नोटेड, तब तो देन ओके। बहुत ध्यान समझना, बहुत डिफिकल्ट है, एडवांस का है ये सब जो मैं बता रहा हूँ, सब एडवांस का है, मेंस का नहीं है, ध्यान से सुनना पड़ेगा इसको। देख बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो ये कोई कंपाउंड दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, तो जो अल्फा हाइड्रोजन और इसको दे दिया OD माइनस T2O एक्सेस, तो मैं ये कर रहा हूँ जो अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, जो भी अल्फा हाइड्रोजन, राइट, इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, सबकी जगह क्या आ सकता है? ड्यूटेरियम। अगर पूछा जाए इसी में कि हाउ मेनी हाइड्रोजन आर रिप्लेस बाय ड्यूटेरियम, तो पूछ दिया जाए हाउ मेनी हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम, 5. तो इसमें 5 हो जाएंगे, CD3, और ये इसका स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, है ना, Yes, sir. CD2 CD2 CH3. CH3. समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. अब ये क्वेश्चन है, जैसे इसका सॉल्व कर सकते हैं, अभी रुके रहना, बताते हैं 10 मिनट, बहुत सारी चीजें बताते हैं। जैसे मैं ये दे दूं, ये दे दो, और यहाँ पे OH लगा दूं, OH, और OD माइनस दे दूं और D2O दे दूं, और एक्सेस तो वैसे ही लिख देते हैं, वो तो लिखना ही पड़ेगा। तो सोचो जरा कितने होंगे? 5. 4, sir. 5 होंगे, 5. Acidic वाला भी ना? एसिडिक वाला भी। अच्छा हाँ सर। देखो आपने गलती क्या किया है, ये D हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ये D भी आएगा। यहाँ पे बेस ने क्या किया, H को पिकअप किया, O माइनस आया पहले, और सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा, D, तो OD हो जाएगा ना। Yes, sir. हाँ समझा कि ये वाला, समझा कि नहीं समझा? समझ गया सर। समझा सर। ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है ना, बेस ने पिकअप किया, ये O माइनस आ गया, और सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा, H प्लस D प्लस, बराबर। हाँ सर। जरा ये देखो, इसका बताना, नाइन सर 9 कार्बो अनायन को भी लेगा ना? इसमें कितने बनेंगे? 8. 8। यस सर 8। CD3 C डबल बॉन्ड हो, CD2 C डबल बॉन्ड हो, CD3, ओके फाइन। सर जो आपने लास्ट पॉइंट लिखा था, कार्बो अनायन व्हिच पार्टिसिपेट इन आयनाइजेशन कैन वो हैव बताते हैं, वो भी बताते हैं, वेट करो, उसको भी बताते हैं, लेकिन वेट करो, तो पिछला पेज दिखा देंगे क्या एक सेकंड? आवाज नहीं आ रही, बहुत धीरे बोल रहे हो। वो बोल रहा पिछला पेज दिखा है देंगे। कि लास्ट पेज दिखाने के लिए 1 मिनट के अच्छा लिए। लास्ट में, क्योंकि माइक नहीं है, दूर है, या कुछ है उसके साथ प्रॉब्लम, बैंड वैल्यू कम है। 7. कितने 7 हैं? होगा। हाँ, CD3 C डबल बॉन्ड हो, CD2 C डबल बॉन्ड हो, और क्या? CD2 CD2 CH3. CD2. ये समझ गया ना? हाँ सर।
So why will acidic H be replaced by D? OH minus H को पिकअप किया ना, OH minus excess amount है, the base pick up the acidic hydrogen. OD minus. OD minus will become OD minus pick up the acidic hydrogen ना, So it will OD become minus minus pick up HOD. हाँ, and the from solvent deuterium comes on O minus. So can you repeat the last thing? I didn't. Look here, ये जैसे OH है ना, suppose, तो इसको क्या करेगा, OD minus क्या पिकअप करेगा ना इस हाइड्रोजन को, HOD निकल गया, बराबर, हाँ सर. और क्या बन गया, RO माइनस था, और फिर सॉल्वेंट क्या लिया है, D2O, क्या हो जाएगा, ROD. हाँ, तो फिर वो OD will become OD minus. OD हो गया ना, ये OD. नहीं सर, वो solvent का it will become OD minus. हाँ, ये OD निकल गया, OD क्या हो गया, OD माइनस निकल गया. Okay sir. हाँ, I got it. Thank you sir. OD minus is what, catalyst ना. Yes sir. Yep. Sir, अब can you देखो, please show previous सर page? वो वाला पेज दिखा Question वाला. ये हाँ वाला, sir, 2 minutes. Yes sir, 2 minutes. चलो पहले इसको देख लो, उसके बाद इसके पहले वाला देख लेना. चेंज करो. हाँ सर हो गया. नहीं सर, 1 Yes, second. sir. ओके ओके. सर रुकिए प्लीज. इसके पहले वाला भी दिखाना है. नो सर. नहीं सर, page 3 देख. देखना दोनों क्वेश्चन. Yes, sir. यस सर. OD माइनस 3. सर एक डाउट है. सर आपने अब तक कार्बोनाइन वाला पॉइंट एक्सप्लेन किया है क्या? नहीं भाई, पहले इसको लिखो ना. ओके सर. सॉल्व करो. तो पहला वाला 3, दूसरा वाला 6. पहले खुद सॉल्व करो, डिफिकल्टी अच्छी है ये. तो पहला वाला 5 है क्या? ये तो मैं नहीं बता सकता कितने हैं, समझा. 3 होगा. यस सर 3 होगा. sp3 हाइब्रिड है इसलिए. सर हम जहाँ पे वो समझा रहे थे ना ROH का, वो आपने रब कर दिया क्या? हाँ, वो तो केवल एसिड बेस रिएक्शन है, अच्छा. वो तो सब जानते हैं. ओके ओके ओके. उसमें क्या नोट करना, नहीं सर. थैंक यू. क्यों. अब इसको आप लोग क्या करो, सॉल्व करो.
Sir, can you scroll up? Done, sir. Done, sir. Sir? Hello, sir? Thank you, sir. डन ना? Yes, sir. Yes, sir. पहले का बताऊं कि कर रहे हो? सर हो गया, बता बता दो सर। पहला हो डन गया सर, सर। बता दीजिए। लो, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड हो CD3, बराबर? Yes, sir. यस सर। यस सर। और दूसरा भी हो गया, लिखूं? हो गया सर। Yes, हो sir. गया सर। हो गया सर। ये देखो, DD और यहाँ पे क्या हो गया? SD, है ना? DD DD सही है हाँ सर। बच्चों? यस सर। और यहाँ पे आएगा D D डबल बॉन्ड हो D D, फिर क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो, फिर DD, ये होगा, है ना? यस सर। यस सर। सर मेरे को पहले वाले में डाउट है। हाँ सर, मेरे को भी सर कार होना चाहिए ना सर। पहले वाले में ये बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है ना, ये वाला और अच्छा इनोलाइजेशन, इनोलाइजेशन में थोड़े जा रहा है वो। वो sp2 पे इसलिए है ना। डबल बॉन्ड पे माइनस चार्ज है तो डबल तो बॉन्डों के सर साथ रेजोनेंस थोड़े एसिडिक करेगा। सर लेकिन अल्फा हाइड्रोजन है ना वो, लेकिन तो कहाँ इनोलाइजेशन में डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस करेगा? नहीं सर, वो तो कार्बो नहीं। एनायन नहीं करेगा ना। ओके सर। तो सर बट क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन CH2 sp3 होना चाहिए ना सर, आपने तो बताया हाँ था। तो मतलब वो, अरे यार वो जब तक इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक कैसे होगा? जैसे ये जो होना चाहिए ना, ये CH2 माइनस, ये इसके साथ रेजोनेंस करना चाहिए तभी होगा। सर एसिडिक हाइड्रोजन की तरह नहीं ट्रीट नहीं कर होगा सकते ना, उसको। ये उतना एसिडिक कहाँ है? अच्छा तो यहाँ पे उसको माइनस मतलब करो, ये माइनस करोगे तो ये इसके साथ डीलोकलाइज नहीं होगा, इसके साथ परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ये रेजोनेंस नहीं होगा हाँ इसमें। हाँ यस सर। और बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है ये, एसिडिक कहाँ है? डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड रहता तो हम ले भी लेते। तो गैस कैरेक्टर 50% है, तो ये मतलब ही नहीं है, बराबर? यस सर। तो ट्रिपल बॉन्ड होता तो लेते थे। हाँ ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, डबल बॉन्ड का तो एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम होता है। ओके सर। अब देखो, जो अब देखना डिफिकल्ट पार्ट देखना जरा, ये देखो, आपने अल्फा हाइड्रोजन अभी तक सीखा है, अब मैं आपको और सिखाता हूँ डिफिकल्टी बढ़ा के। देखो ये C डबल बॉन्ड O H है, और ये जो है ना OD माइनस और D2O एक्सेस,
तो ये बना देंगे हम लोग, क्या इसका, पहला वाला CD3 हो जाएगा। सर 4 होगा। रुको अब मेरे को बताने दो। आप लोग CD3 CH डबल बॉन्ड CD, आपको नहीं आएगा इसलिए पहले ध्यान सुनो। इसमें 1 और 3 4 हो जाएंगे। इसमें क्या है कि इसमें ये पॉइंट है, मतलब इसमें 4 हाइड्रोजन, ये जो 4 हाइड्रोजन है ना, 4 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय डी। डी। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि गामा डेल्टा गामा डेल्टा ओमेगा एक्सेट्रा कार्बन एटम स्लैश हाइड्रोजन participate in enolization। इसमें ये है कि मैं ये बोल रहा हूं कि देखो सुनो, बोलूं? यस सर। यस सर। यस देखो इसकी पहले मैकेनिज्म समझ लो, तब समझ में आएगा आपको एग्जैक्ट। एक्चुअली क्या होगा, ये जो है ना, पहले एक बार 1 मिनट 10 मिनट, CH है डबल बॉन्ड, CH है C डबल बॉन्ड OH है। अगर मान लो इसका एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं, पहले अगर इसका बेसिक मीडियम में टॉटोमराइजेशन कर रहे हो, बेसिक मीडियम में, और टॉटोमर जान रहे हो क्या बनता है, ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और क्या होगा CH डबल बॉन्ड C OH, ये इसका इनॉल बन जाएगा। मतलब ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। गामा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है टॉटोमराइजेशन में। कैसे कर रहा है मैं बता रहा हूँ, डोंट टेक टेंशन। तो इसका ये इनॉल बनेगा, बराबर। और ये जानते हो कि ये इनॉल बना तो इसका जो मोनोकीटो ज्यादा स्टेबल है, मोनोकीटो ज्यादा स्टेबल है ना, इसका इनॉल है तो मोनोकीटो तो यही बनाओगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा स्टेबल है ना, मोनोकीटो है ये, बराबर। बोलो यस सर। यस सर। अब देखो मैं ये बता रहा हूं आपको, ऊपर वाला क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, ये इस पॉइंट की बात बता रहे हैं, इस पॉइंट की, कि अगर ये बनाओगे और फिर क्या होगा, मोनोकीटो ज्यादा स्टेबल होगा तो इनॉल से क्या बना दोगे, कीटो बना दोगे। तो ये जो ये बनाना है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, पहले एक बेसिक मैकेनिज्म समझा दें तो तुम लोग कुछ भी समझ जाओगे। इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये जो CH3 CH है डबल बॉन्ड CH है, C डबल बॉन्ड O है H है, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, मैकेनिज्म और हमने ये दे दिया बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा OH माइनस, तो क्या बनाया था CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड COH H। जरा ध्यान सुनना इसको, ये वाले हाइड्रोजन को बेस ने पहले पिकअप किया OH माइनस ने, तो क्या बन जाएगा बेटा CH2 माइनस चार्ज, और क्या हो गया CH, और क्या हो गया डबल बॉन्ड CH, और क्या हो गया C डबल बॉन्ड OH। इसमें किसी को डाउट? नो सर। यहाँ से क्या होगा, माइनस HOD निकल गया, HOH निकल गया। सर वो एसिडिक हाइड्रोजन इसलिए ना। हाँ एसिडिक है, ये वाला हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है ना। यस सर। अब देखो ये जो माइनस चार्ज हो गया, कार्बोनाइन बना है, वो RDS हो गया, RDS।
लेकिन ये इसमें क्या हो गया, रेजोनेंस हो सकता है ना, रेजोनेंस बोलिए, यहाँ Yes, CH2 sir. डबल बॉन्ड CH, Yes, sir. और क्या हो गया CH माइनस C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया H। फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या हो गया CH डबल बॉन्ड C, और क्या O माइनस H, और सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा H प्लस O इनॉल बन गया ना, बोलो। Yes, sir. यस सर Yes, तो sir. मैंने आपको ये बताया इसमें कि गामा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, वही मैंने सिखाया कि गामा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट किया, बराबर। अगर गामा की जगह डेल्टा हो, ओमेगा हो, तब भी क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट, और इसका क्या बना सकते हैं, कीटोइनॉल। ओके, डन। सर बट उसे एसिडिक होना जरूरी है, सर प्रीवियस केस में एसिडिक एसिडिक नहीं था, राइट सर? मान लो मैंने ये दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड, ये तो मैं कह रहा हूँ CH डबल बॉन्ड CH। अब मान लो आप बना रहे हो इसका OH माइनस से, तो बना सकते हो ना, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा है ना, बोल बेटा। सर ओमेगा कार्बन होगा ना? ओमेगा होगा सर। अल्फा sir. बीटा गामा डेल्टा, और ये ओमेगा, सॉरी ओमेगा कार्बन है। ओमेगा में क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, और क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, CH डबल बॉन्ड CH हो गया, एक और एक दो, और फिर क्या हो गया, 1 सिंगल 2 बॉन्ड 3 सी 4 डबल 5 बॉन्ड 6, सी 1 2 3 4 5 CH डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया OH H हो गया ना, बोलो। हाँ सर, पर डेल्टा नहीं होगा ना कभी भी सर। कौन सा डेल्टा, सर डेल्टा कार्बन तो कभी भी नहीं हो सकता ना कोई भी नहीं कंपाउंड ओमेगा में। होगा, ओमेगा। हाँ सर, क्योंकि आपने लिखवाया डेल्टा ओमेगा, गामा डेल्टा अल्फा, ओमेगा। कौन सा लिखा, अल्फा गामा ओमेगा, डेल्टा नहीं आएगा ना मतलब। अल्फा बीटा गामा, गामा के बाद डेल्टा, ओमेगा ओमेगा ओमेगा, ओके। समझा, ये नहीं होगा, बराबर। सर एक डाउट था हाँ, सर, आप ये वाला जब अल्फा के अलावा कार्बन पार्टिसिपेट करेंगे वो सिर्फ CHO के केस में होगा ना? CHO C डबल बॉन्ड हो किसी केस में, किस? तो मैंने तो आपको पहले शॉर्टकट मोनो कीटो के लिए बताया अल्फा कार्बन, लेकिन अब मैं और ज्यादा डिटेल में ला रहा हूँ, तो ये समझ गए आप हमारी बात, इतना इतना समझ गए, बोलो। Yes, sir. Sir, 2 मिनट नोट करने का टाइम देंगे sir. हाँ जरूर 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 जरूर, तो पिछला पेज भी दिखा दीजिए ना, एक सेकंड। दो, पहले इसको लिख लो, समझा। यस सर। फिर आप लास्ट स्टेप बता सकते हैं आपने क्या किया, मतलब रेजोनेंस होने के बाद? कुछ नहीं किया, सॉल्वेंट से H प्लस आ गया, बराबर। ओके, यस सर। ये अल्फा बीटा गामा, गामा जाएगा ना, यस सर। तो क्या बनाएंगे, OH माइनस, CH3 और ये CH डबल बॉन्ड CH,
सही है? यस सर। सर आप अपना रीजन एक्सप्लेन कर सकते हो कि डेल्टा क्यों नहीं होगा? अरे वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं जाएगा ना, ये वाला कहाँ जाएगा रेजोनेंस में इसके साथ। अच्छा ओके सर। अब देखो पहला जो क्वेश्चन दिया था ना प्रीवियस पेज पे ये वाला, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इसकी मैकेनिज्म। एग्जाम्पल 1 की, एग्जाम्पल 2 है। सर दोनों सेम ही तो है। ना, दोनों अलग हैं। सेम ही कंपाउंड है ना दोनों। अरे रुको अच्छा भाई, ओके, OH और OD है, समझा सर। किसी सर को सॉल्वेंट डिफरेंट है राइट सर? एक मिनट समझाने दो। एग्जाम्पल 2 की मैकेनिज्म है ना। सर आपने, हाँ नीचे वाला अलग एग्जांपल है ना? एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लिख दिया एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 3। अब मैकेनिज्म ऑफ एग्जाम्पल 1, मैकेनिज्म बता रहे हैं एग्जाम्पल 1 का। बोलू? यस सर। 2 मिनट से 2 मिनट। हो गया सर। नहीं एग्जाम्पल 1 की मैकेनिज्म है, देखो यही समझना है तुमको। इसी के लिए मैंने इतना बताया आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O H। तो पहले क्या होगा, OD माइनस अटैक करेगा। OD माइनस अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, CH2 माइनस, और क्या हो गया CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया H, और यहाँ पे माइनस HOD निकल गया। समझ गए बच्चों? अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, जस्ट ये CH माइनस और C डबल बॉन्ड O H है। फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या होगा CH डबल बॉन्ड C O माइनस H। इतना समझ में आ गया होगा? बोलो। यस सर। अब यस अब सर। यहाँ अब यहाँ पे सॉल्वेंट जो लिया है वो D2O लिया है, उससे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C OD, और क्या हो गया H हो गया। इतना समझ गया ना? हाँ सर। यस सर। अब इसका टॉटोमर बना दो। टॉटोमर, ये इनॉल है तो इसका मोनोकीटो ज्यादा स्टेबल होगा, तो क्या बनाओगे आप, फिर वही CH2, और क्या होगा डबल बॉन्ड, ये क्या होगा CH, और यहाँ पे क्या कर दोगे CH D C डबल बॉन्ड O, क्या हो गया H। सर उधर कैसे होगा, वो तो sp2 हाइब्रिडाइज है ना, उधर कैसे होगा वो? अरे भाई इनॉल है ना रे, ये D इधर आ गया और ओके ये समझा सर। वे D को पिकअप किया और तो माइनस चार्ज हो गया, इधर आ जाओ सॉल्वेंट से D आ गया बराबर। हाँ सर अब समझा। इसमें फिर OD ने माइनस ने क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन को पिकअप किया, इस वाले ये वाला हाइड्रोजन जिसको मैं वो कर रहा हूँ, तो क्या हो गया माइनस HOD, क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH
C माइनस D और क्या हो गया C डबल बॉन्ड O H बराबर। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो। CH2 माइनस CH3 चार्ज single bond CH डबल बॉन्ड बॉन्ड CD CD और C डबल बॉन्ड O और क्या H। सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो। D2O से D यस सर। D CH2 CH डबल बॉन्ड C D और क्या करोगे C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया H। अब यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको भी रिप्लेस कर देंगे। OD माइनस और D2O क्या एक्सेस अमाउंट में है ना, तो ये वाला प्रोसेस रिपीट कर दो तो क्या हो जाएगा CD3 और क्या हो गया CH डबल बॉन्ड CD C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया H हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब वो जो भी हाइड्रोजन है जो इनोलाइजेशन में जा रहा है, मतलब डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये जितने भी हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड O के साथ क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे, इसलिए वो क्या आएगा वहां पे, क्या हो गया ड्यूटेरियम आ सकता है बराबर। सर एक डाउट था, आपने बोला था कि अल्फा हाइड्रोजन भी जाए रिप्लेस होगा ड्यूटेरियम से, तो आवाज वो नहीं आ रही है लास्ट। आपकी, हाँ फिर से बोलो। सर आपने बोला था कि अल्फा हाइड्रोजन भी ड्यूटेरियम से रिप्लेस होगा, तो वो लास्ट वाला एच क्यों नहीं हो रहा रिप्लेस? कौन सा लास्ट वाला H? वहां पर अल्फा कार्बन ही नहीं है। सर CHO वाला अच्छा CHO वाला ओ सॉरी सॉरी सॉरी। अल्फा कार्बन तो होना चाहिए। थैंक यू सर। तो मैं ये जो पॉइंट लिखवाया था ना, कि जो अभी पूछ रहे थे आप लोग, यही वाला पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट लिखवाए थे शुरू में, कि ये पॉइंट लिखवाया था ना कि कार्बन आयन विच पार्टिसिपेट इन इनोलाइजेशन, ये वाला कोई पूछ रहा था, विच पार्टिसिपेट इन इनोलाइजेशन कैन हैव ड्यूटेरियम। जो डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस करेगा उसमें क्या होगा, ड्यूटेरियम आ सकता है बराबर। सर तो मतलब जहां से हम H+ निकाल के HOD बना रहे हैं, वहां पर जो कार्बन आयन बन रहा है, अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो डबल बॉन्डों के साथ, डबल बॉन्डों के साथ, यस सर, डबल बॉन्डों के साथ तो वहां पे क्या होएगा, हमेशा ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम। आएगा। यस मतलब अब ऐसा जरूरी नहीं है कि sp3 हो sp2 हो, कोई फर्क नहीं लेकिन अब ये मैंने उसका जो नॉर्मल कंडीशन है वही है जो हम लोग sp3 बता रहे थे, सिंपल सा। यस सर। लेकिन डिफिकल्टी के ऊपर है ना, डिफिकल्टी बढ़ गई, अब नॉर्मल कंडीशन डिफिकल्टी बढ़ा दी, समझ गए। सर हमें सर एक किस डाउट चीज है में एक चेक क्वेश्चन करना में। है ये, हाँ मतलब हमें सर सर एक डाउट कैसे है एक क्वेश्चन में। चेक कैसे करना है ये कि ये पॉसिबल होगा इनलाइजेशन? क्यों नहीं, वो तो जो डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस होगा वो क्या होगा, सारे जाएंगे। अच्छा डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस समझ रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ, सर समझा। सर एक डाउट था, सर तो आप बेसिकली एक हाँ ओके बोलो। हाँ सर, तो बेसिकली ये था कि अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी नहीं है, वो कोई भी हो नॉर्मली तो सकता अल्फा है। हाइड्रोजन ही है, मोनोक्यूटो हाँ अगर छोटा दिया जाए, लेकिन अगर मतलब अल्फा बीटा गामा, गामा हाइड्रोजन हो या ओमेगा हाइड्रोजन हो जो डबल बॉन्डों के साथ क्या करे, रेजोनेंस करे, तो उसमें भी क्या हो गया, उसमें ड्यूटेरियम भी आ आएंगे। सकता है। ओके ओके। Sir, can you please explain the last step? लास्ट स्टेप में कुछ नहीं है, ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, ये वाला लुक हियर, Yes, sir. इसको ये भी क्या है, ये इनोलाइजेशन में जाएंगे ना इसके साथ, डबल बॉन्डों के साथ बराबर। Yes, sir, got it. तो ये भी सर क्या आप है, रिप्लेस हो जाएंगे किससे, ड्यूटेरियम से बराबर। Yes, sir. Thank you, sir. सर आप पेज 5 पर जा सकते हो, एक सेकंड। बोलो। इसके पहले वाला, सॉरी सर। अरे यही फाइव आपने नहीं, आपने मतलब वो क्वेश्चंस दिए थे ना, वो 4-5 एक साथ। हाँ सर, हाँ ये फर्स्ट वाला, तो हाँ। उसमें भी वो जो CH है वो C डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड, उस वाले में ड्यूटेरियम क्यों नहीं आएगा? क्यों, क्योंकि वो इनोलाइजेशन में नहीं जा रहा है, इसके साथ रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, परपेंडिकुलर डुप्लेन है ना। ओके सर। सर एसिडिक भी नहीं ले सकते क्योंकि डबल बॉन्ड ज्यादा एसिडिक होगा भी नहीं। बहुत डबल बॉन्ड का एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम है। क्यों, Sir, क्योंकि sir, please last page दिखा दीजिए ना एक बार. सर S कैरेक्टर की वजह से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ हाँ कम होता हाँ है। यस। अब देखो ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था। अब
इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। Noted, sir. पहले इसको सर आपने कहा तो प्लेन के बाहर है, एक बार आप बता सकते हो? अरे डबल बॉन्ड पे माइनस चार्ज जीओसी पढ़ाया है ना, डबल बॉन्ड में माइनस चार्ज प्लस चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यस सर। ओके ओके सर। अभी तो हम लोग ने जीओसी में इतना पढ़ा है, इसमें एक क्वेश्चन था अभी लास्ट एक्सरसाइज में। नोटेड। डन। यस सर। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस कॉन्सेप्ट का अगर किसी को ये समझ में आ गया जिसको, तो फटाफट इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। हाउ मेनी हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय ड्यूटेरियम? हाउ मेनी हाइड्रोजन is replaced by replaced by deuterium and बच्चों रुक जाओ वेट करो। हेलो। ओके यस सर। तो डिस्चार्ज हो गई, बैटरी डाउन हो गई, उड़ गया। 1 मिनट। पता ही नहीं चला पढ़ाने में। एक मिनट। देखो तो आवाज आ रही है? यस सर, इट्स echoing। हो रहा है। वो हो जाएगा। अब देखो आ रहा है आवाज? सर अभी सही है। यस सर, नाउ इट्स प्रॉपर। स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। नो सर। नो सर। नहीं सर, स्क्रीन शॉट। ये है ना? ये वाली। अरे रुको, हाँ क्या था? हाँ बच्चों, आवाज आ रहा है ना? यस सर। अरे हाँ सर आ रहा है। स्क्रीन भी आ गया? दिख रही आ है। गया सर। यस सर। जस्ट how many hydrogen is replaced by deuterium and make मेजर प्रोडक्ट? बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, मेजर प्रोडक्ट मतलब स्टेबल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, बराबर। ये CH3
CH है डबल बॉन्ड, CH है, C डबल बॉन्ड O है, और क्या हो गया CH3 है, और ये OD माइनस D2O एक्सेस प्रोडक्ट 7। माना, इतना जल्दी मत बताओ, कुछ गलत हो सकता है, समझे? सर 6 होगा ना? हाँ सर तो मैकेनिज्म देख के बताया, सोच के थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये इजी क्वेश्चन नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, हर जगह मैंने बता दिया है, दिमाग लगाए हैं बच्चे तभी सॉल्व हुआ है। मैंने 3 क्वेश्चन दिया है आपको, पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आगे बताएंगे। डन बच्चों? सर 2 मिनट सर। 1 मिनट सर सेकंड का 4 है क्या? सेकंड का पहले फर्स्ट बताओ। 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। यस सर 6 है। 7 3 3 6 प्लस 1 7 आएगा ना यार? हाँ सर हाँ 7 है। सर हाँ सर हाँ 7 सर। भाई ये CD3 ये तो होगा ही, और CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CD हो जाएगा ना यहाँ पे, याद है? यस हाँ सर। यस सर। कैसे सर सीडी कैसे? अरे लो ना, पूरी मैकेनिज्म बता दी तुमने, फिर वही शुरू किया। वो कार्बो अनायन की वजह से यहाँ पे जो माइनस चार्ज बनेगा, यहाँ पे देखो मैं लेजर से बता रहा हूँ, यहाँ माइनस चार्ज ये डीलोकलाइज होगा, फिर यहाँ माइनस चार्ज आएगा, है ना? यस सर। ये माइनस चार्ज इसके साथ डीलोकलाइज हो रहा है ना, डबल बॉन्डों के साथ। यस यहाँ सर। पे भी ड्यूटेरियम आ सकता है ना, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे ड्यूटेरियम से, ओके सर। समझा बच्चों? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये सब। चलो इसके बाद बताओ दूसरे वाला। 5 एक तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, यस सर। और यहाँ पे 2 आ साइड बाय जाएंगे, साइड, 5 हाँ आ जाएगा। यस सर 5 है। 5 पक्का 5 आएगा। आंसर मैं ये लिख देता हूँ, 1 मिनट। CH3 CD2 C डबल बॉन्ड O C H की जगह पे D हो जाएगा, CD डबल बॉन्ड CH, और क्या हो गया CD2 CH3। तो 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, 1 हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 1 3 हो गया, और 2 इधर हो गया, तो कितने हो जाएंगे? सर इसका भी 5 है। इसका 4 होगा ना, एरोमेटिक इसका 4 होगा सर। ब्रेक हो जाएगी। इसके कितने होंगे? 4 5 5 आ रहा है सर। 5 देख ये देख बेटा, एक तो ये हो गया D, है ना, और यहाँ पे DD, और यहाँ पे DD, कितने हो गए? 5 आ जाएगा। यस सर 5। इसके 5 आ जाएंगे, इसके कितने हो जाएंगे? 4। 5 ही है और सर। इसके कितने हो जाएंगे? दूसरे के 5। सर दूसरे के भी 5 है। हाँ दूसरे कितने हो गए? तो पहले का 7, दूसरे का 5, तीसरे का 5। हाँ ये 5 हो गया, और ये 7 हो गया। समझा कि नहीं समझा बच्चों? करोगे क्वेश्चन ने? यस सर। यस सर। डिफिकल्टी अच्छी है ये, मैं पहले बता दे रहा हूँ, थोड़ा ब्रेन लगाना है इसमें, सारे में क्वेश्चन में।
5 5 यस सर 5 है 5 कितने? 5 यस सर 5 रिप्लेसमेंट 2 1 3 2 5, हाँ सही है। इसमें देखना सर 3 सोचो, पहले क्वेश्चन सोचो, है इतना जल्दी नहीं, इतना जैसे अभी तक जो भी बैचेज है ना, जो अच्छे अच्छे वाले हैं उन्होंने सोच के आंसर दिया, ऐसे नहीं। सर इधर भी 3 ओनली। सर 3 होगा। यस सर 3 होगा हाँ सोच तो पहले ना, सोच पहले। जब मैंने बोल दिया सोचने के लिए तो सोचो ना बेटा। सर 2 ही होगा ना। अब ऐसे तुम लोग आंसर देने लगोगे, गड़बड़ होगा ना। देखो पहले बताओ, सोचो जो मैंने लॉजिक बताई है उससे। देखो पहले वाले में तो आपने सही बताया, ये है, ये है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम है, डबल बॉन्ड वो है, ये है, यहाँ पे डी है, ये तो सही बताया। इसमें भी यही होगा ना यार, इसमें तुम लोग क्यों गलत? सर वहाँ पे डबल बॉन्ड के बाद भी होगा ना डी हाँ सर यहाँ पर फर्स्ट वाले में सर फर्स्ट है ना। यस सर और यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, देख रहे हो। यस सर 2 ही होगा। सर डबल बॉन्ड वाला भी आएगा ना? हाँ सर डबल क्यों बॉन्ड आएगा, क्यों आएगा? कहाँ इनोलाइजेशन में जा रहा है? यस हाइड्रोजन सर कहाँ वहाँ है? से यस सर रेजोनेंस हो ही नहीं रहा हो ही नहीं रहा है ना। कैसे सर? देखो सोचो। वहाँ पे नेगेटिव चार्ज हाँ नेगेटिव यस सर कार्बो एनायन बनेगा ही नहीं तो फिर वो हाँ, कार्बो एनायन ये ट्रैवल ही एकदम नहीं सही। करेगा कार्बो एनायन बनेगा ही नहीं तो इनोलाइजेशन कैसे होगा? सर सो सेकंड वन इज ओनली 2 ना। CD2 इसका ये होगा। भाई यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है ना, देखो मैं लेजर चला रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। हाँ यस हाँ सर सर 2 समझ ओनली। गया। यहाँ पे कार्बो एनायन बनेगा ही नहीं ना, यहाँ पे माइनस चार्ज नहीं आएगा, देख रहे हो। यस सर तो हमने प्रीवियस पेज पे जो क्वेश्चन किया उसमें हम लोग ने उधर डी लगाया था तो ड्यूटेरियम। देखो ना अरे प्रीवियस there क्वेश्चन में it was लॉजिक there थी ना, no मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म नहीं कर अल्फा रहे हो। हाइड्रोजन इसके आगे वाला जो कॉन्जुगेशन में Hydrogen था was उसमें there. अल्फा हाइड्रोजन था इसमें है ही नहीं हाँ इसमें ये ओके। तो मैकेनिज्म पूरा देखो, मैकेनिज्म जो माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया वहां पे ड्यूटेरियम हो सकता है, जो माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया राइट, वहां पे ड्यूटेरियम हो सकता है। इसमें कितने होंगे बताओ, कौन बता रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, 6 और एक यहाँ पे हो जाएगा 7 और फिर 8 9 हो जाएगा। यहाँ पे तो होगा नहीं। यस सर यस सर नहीं होगा यहाँ पे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ Phenolization में नहीं रेजोनेंस नहीं आएगा। करेगा, है ना। यस सर यस और सर यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं है तो रिप्लेस कैसे होगा? बराबर। यस सर यस सर नहीं होगा 9 होगा ना। तो CD3 और C डबल बॉन्ड और क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो, और ये हो गया क्या? डबल बॉन्ड और यहाँ पे CDDD। तो कितने हो गए? वो एक भूल गया बीच और में। एक ये हो जाएगा, बराबर। सही है ना। यस सर यस 9 सर होगा, टोटल 9 9 हो जाएगा इसके 9 होंगे, इसके 2 हो जाएंगे, और इसके ऊपर वाले के 2 और उसके ऊपर वाले के 5 बढ़िया क्वेश्चन है ये सारे। आजकल का जो IIT एडवांस का जो पैटर्न है ना, वो इसमें क्वेश्चन जरूर आते हैं। डिफिकल्टी बहुत आती है एडवांस में, एडवांस के लिए है, एडवांस में आते हैं क्वेश्चन।
आजकल रिसेंट ईयर में बहुत सारे आए हैं, ठीक है बच्चों। सर थर्ड फिगर में डबल बॉन्ड पे क्यों नहीं आएगा? कौन सा जो थर्ड वाला है पेज नॉट वाले कहाँ है एसिडिक है, ये तो पहले ही बता चुके हैं कहाँ एसिडिक है, और इनोलाइजेशन में भी नहीं जा रहा है, एसिडिक भी नहीं है, इनोलाइजेशन में भी नहीं जा रहा है, तो क्यों जाएगा? चेंज करें पेज। एक सेकंड। यस सर, नोटेड सर। नोटेड। तो देखो ये पेज नंबर 10 है, ये सब लोग देखना है, ये जो दोनों तीनों दे रहे हैं क्वेश्चन इसको कर लेना है, ये तुम लोग का ये आ जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। मतलब इसमें सारे पैरामीटर मैंने आपको क्या किए करा दिए। OD माइनस D2 एक्सेस तो लिख ही लोगे। फिर क्वेश्चन 2 है OD माइनस D2 एक्सेस। और ये हो गया आपका सर 14, 10 and 8। Yes, sir. 14, 11. यस सर 14 है फर्स्ट। एक मिनट पहले इतना कर लो तब बताते हैं। सर सेकंड का The आंसर first 12 is होगा। 14. 14 11 10 थोड़ा 14, जल्दी 10 का 14, बहुत जल्दी 11, बहुत 10, ज- 10. बहुत 14 जल्दी 12 आएगा। सर थोड़ा ऊपर दिखाओ ना। बहुत जल्दी बना दिया तूने यार। सेकंड का भी 14 आएगा शायद। ये तो आप लोग की स्पीड बड़ी तगड़ी है अगर इतना जल्दी बना रहे हो तो, क्योंकि तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बैचेज में मैंने कराया इतना स्पीड से आंसर नहीं आया था। आएगा ऊपर। हाँ चलो सर एक बार थोड़ा ऊपर लीजिए ना। सही है। Yes, sir. सर Yes. सर थर्ड में 10 होगा। यस सर पहले में Third कितना होगा? First is फर्स्ट 14. में 14 है। फर्स्ट में 14। हेलो सर। हाँ जी सर मुझे प्रीवियस टू इसके बैक टू बैक पेज में एक डाउट था, पूछ सकता हूँ पहले क्या इसको वो? पहले इसको कर ले। सेकंड में 11 है क्या? यस सर सेकंड में 11 आ रहा है। 11. फर्स्ट में देख यही बनेगा। 11 है। देख सर फर्स्ट 11 में आ रहा है। अच्छा रुक जा, पहले फर्स्ट में देख एक एक को क्लियर करो। CD डबल बॉन्ड O CD डबल बॉन्ड CD3 यही होगा ना? Yes, sir. 14. तो कितना हो गया बेटा फर्स्ट में? 14. 14 हो गया ना? यस सर। चलो 14 ये तो डन बराबर। दूसरे वाले में कितना आया? 11. 11 है सर। 11 तो देखो मैं लिखता हूं तो आप समझ जाओगे, प्रोडक्ट बनाएंगे ना तो अपने आप हो जाएगा। D3C डबल बॉन्ड ये मिथाइल हो गया और ये डबल बॉन्ड हो गया और फिर यहाँ पे D आ जाएगा पक्का। और फिर यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की रिंग बना देंगे। यहाँ पे भी D आ गया, यहाँ पे भी D आ गया, इधर भी आएगा ना बेटा? यस सर। 2 2 4 1 5 11 आ गया, सही है। तो थर्ड का 10 है।
थर्ड का 10 Yes, sir, 10. हाँ 10 होएगा। हाँ 10 होगा। थर्ड इज 10। हाँ सर 10 ही होएगा। 10 है ये डी 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 और यहाँ पे डी डबल बॉन्ड हो डी और यहाँ पे डी 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 और सो ये हो फोर्थ का 0 है क्या? हाँ सर फोर्थ का 0 है। इसमें 0 आ रहा है। 2 हो गया, फोर्थ का 0 हो जाएगा। लास्ट में 3 आ रहा है। फिफ्थ का 2. सो फोर्थ वाला वापस एक्सप्लेन कर हाइड्रोजन ही नहीं है, कहाँ जाएगा? इनोलाइजेशन में नहीं जाएगा। इसमें सकते हो? कीटोइनॉल ये है होगा। ना सर, तो ये फोर्थ वाला वाले में कीटोइनॉल नहीं होगा। तो लास्ट वाले में 4 फिफ्थ में 3 आ फोर्थ रहा है। में नो कीटोइनॉल। फिफ्थ वाले में 4। 3 आएंगे 3 यस सर 4 आएंगे। हाँ, सॉरी सर 3 आएंगे। 3 है। एक तो यहाँ पे होगा 2 और एक यहाँ पे होगा और यहाँ पे नहीं होगा, बराबर 3 होगा। तो एक बार हाँ, फोर्थ तो वाला ये- समझा सकते हो? फोर्थ में तो टॉटोमर होगा ही नहीं, तो क्या है? कहाँ पे डबल बॉन्डों के साथ डीलोकलाइजेशन है? नहीं है ना। फोर्थ में तो डीलोकलाइजेशन है ही नहीं है, क्यों ले जाएंगे? बोलो। हाँ सर, गॉट इट, थैंक यू। कंडीशन ही नहीं ना टॉटोमर बनने का। यही होगा, इसके अलावा कुछ सर ये नहीं है। लास्ट वाले में लेफ्ट पार्ट में क्यों नहीं होगा? कहाँ हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है। ओके सर। जो इनोलाइजेशन में जाएगा वो हाइड्रोजन ही नहीं है, समझा? से नहीं इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है ना यहाँ पे। देयर सर, इज नो बट हाइड्रोजन। सी के पास नो वो वाला नहीं, ये ओ वाला? के पास। हाँ, ये वाला एनायन रेजोनेंस में कहाँ है? परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा ना, डबल बॉन्ड पे माइनस चार्ज है। इसलिए फोर्थ वाला भी नहीं हो रहा ना, बिकॉज इट्स परपेंडिकुलर टू द हाँ प्लेन। यस 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 यस। बट सर आपने ये रियलाइज कैसे, लाइक समझ कैसे आया? बिकॉज कितने सारे में तो वी आर टेकिंग। तो आप लोग जानते हो कि डबल बॉन्ड पे माइनस चार्ज होगा तो नहीं होगा, जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है ना। इसीलिए तो अल्फा हाइड्रोजन sp3 होना चाहिए। sp3 तो होना चाहिए, अल्फा या गामा या ओमेगा, सॉरी ओमेगा, अल्फा गामा ओमेगा हाइड्रोजन तो sp3 होना ही चाहिए। sp3 शुड बी मास। सर सेकंड वाला में 10 नहीं होना चाहिए सर। कहाँ? ये वाला इनोलाइजेशन में नहीं जा रहा है ना, ये वाला हाइड्रोजन तुम यही काउंट कर रहे होगे। ये वाला इनोलाइजेशन में थोड़े जा रहा है। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ 10 नहीं होना चाहिए उसमें। ना ना, यहाँ पे ये बनेगा 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, सही तो है। ये यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। वो डबल बॉन्ड वाला नहीं समझा मैं। ये वाला, हाँ ये भाई मैकेनिज्म आएगा ना यहाँ पे। जब यहाँ पे ड्रॉप करोगे इस कार्बन पे माइनस चार्ज, तो ये डीलोकलाइज हो रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ड्यूटेरियम आ सकता है ना। और ये माइनस चार्ज डबल बॉन्डों के साथ क्या कर रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे ड्यूटेरियम आ सकता है ना। हाँ सर। और ये वाले पे तो माइनस चार्ज करोगे तो डीलोकलाइज नहीं होगा इसके साथ, तो ये तो जाएगा ही नहीं, समझा? यस सर। सर फिफ्थ वाला समझा सकते हो एक बार वापस? वो दोनों क्यों नहीं होंगे? अरे भाई यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं है तो क्यों होंगे? कहाँ पे होंगे? कहाँ से माइनस चार्ज डीलोकलाइज? डबल बॉन्ड पे जो हाइड्रोजन होगा वो वाला। ये वाला? हाँ सर, वाला? वो क्यों? हाँ यहाँ सर। पे माइनस चार्ज है ना, तो डबल बॉन्ड पे माइनस चार्ज होगा तो वो डीलोकलाइज नहीं होगा ना। हाँ सर, ओके सर, समझ। सर और फोर्थ क्वेश्चन में ये जो है CH2, जैसे मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH, इसमें टॉटोमेरिज्म कहाँ होगा? नहीं होगा ना भाई। इसमें जो आप टॉटोमर बना ही नहीं सकते, ये एनायन रेजोनेंस से थोड़े डीलोकलाइज होगा। मान लो बेस में सर माइनस चार्ज कैसे आया? तो 4 बॉन्ड तो है, तो माइनस चार्ज कैसे आया? अरे हाइड्रोजन को पिकअप करा है तो ये माइनस चार्ज हो गया। नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, C है माइनस चार्ज, ठीक है। नॉट
अब ये माइनस चार्ज इनोलाइजेशन में नहीं जा रहा है ना, इसके साथ डीलोकलाइज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, समझा? सर प्लेन में नहीं है। यस सर। बोलो। यस सर। ये माइनस चार्ज डीलोकलाइज नहीं होगा, क्यों? वाई? क्योंकि परपेंडिकुलर टू डबल बॉन्ड पे परपेंडिकुलर टू प्लेन। प्लेन पे सर और उधर ट्रिपल बॉन्ड होता तो कभी नहीं होता है। डबल ट्रिपल बॉन्ड में माइनस चार्ज कहाँ डीलोकलाइज होता है? उधर भी नहीं होगा ना सर? सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? सर ट्रिपल बॉन्ड होता तो परपेंडिकुलर थोड़ी, मतलब नहीं होता ना, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड में माइनस चार्ज अगर मान लो यहाँ पे दे दे। हाँ सर सॉरी, एच ही नहीं है। हाँ यहाँ कहाँ होगा, समझा? सर। अब देखो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये जान लो, आपको भी बता दें। ओडी माइनस D2O, इसका जाने हो क्या बनेगा? ये बन जाएगा। कैसे बनेगा वो मैं सिखा दूंगा, लेकिन ये बनेगा, ये पक्का है। डबल बॉन्ड की देखो 5 बनेंगे। नहीं, मैं अभी आप गलत बना रहे हो। देखो इधर आंसर गलत बना रहे होगे तुम। 5 तो बता दिया सही है, लेकिन प्रोडक्ट्स गलत बना रहे हो। देखो ये हाँ सर मैंने नीचे एक लगाया। बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, देख रहे हो ना? ये भाई क्या होगा इसमें, मैं ये जल्दी बता दूं। ओडी माइनस पहले इस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा, इसी हाइड्रोजन को क्यों पिकअप करेगा? एसिडिक ज्यादा है, तो क्या निकल गया? माइनस HOD। अब यहाँ पे क्या बना, बोलो? माइनस चार्ज और डबल बॉन्ड हो, चलेगा ना? यस बोलो। यस सर। दोनों से होएगा। इतना समझ गए? यस सर। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मॉलिक्यूल है बच्चों, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना देंगे ना, ये वाला बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ सर। हाँ अब सर। ये देखो, ये क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है, क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है ना, और ये कंटिन्यूअस हो रहा है, देख रहे हो ना? डबल सिंगल माइनस चार्ज, ये वाला क्रॉस हो रहा है, डबल सिंगल माइनस चार्ज, ये डबल सिंगल माइनस चार्ज, ये डबल सिंगल माइनस चार्ज। कौन सा स्टेबल है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला। ये मोर स्टेबल है ना, मोर स्टेबल। तो इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसको निग्लेक्ट करेंगे, और इससे क्या बनाएंगे? इनॉल, मतलब सॉल्वेंट से यहाँ पे क्या लगा दो? D लगा दो, बराबर। एक H बच गया। फिर इस पे OD माइनस D2O कर लो, जैसे नॉर्मल कर रहे थे। जब नॉर्मल, एक यहाँ पे D आएगा ना, यहाँ पे, बोलो। हाँ सर। बाई मैकेनिज्म, तो क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे D हो जाएगा, फिर यहाँ पे DD हो जाएगा 2, और डबल बॉन्ड हो, और इधर भी क्या हो गया? एसिडिक हाइड्रोजन है ना, DD हो जाएगा, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। बस ये ध्यान रखना है कि जब ये एनायन बनाओगे कार्बो एनायन, तो 2 कार्बो एनायन बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। ये वाला ज्यादा स्टेबल है, इसको सेलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे? इनॉल बना लेंगे, बराबर। ये दूसरा वाला स्टेबल क्यों है ज्यादा? अरे क्रॉस कंटिन्यूअस नहीं जानते हो, पढ़े नहीं हो जीओसी में? सॉरी सर। क्रॉस कंटिन्यूअस सर याद है। सर एक डाउट है। हाँ सर फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें नॉर्मली लगा देना है और कब हमें मैकेनिज्म ड्रॉ करके कार्बन आयन की तो स्टेबिलिटी चेक हमेशा करनी है? मैकेनिज्म से ही सोचोगे ना। ड्यूटेरियम ऐसे थोड़े लगा सकते हो, जब थॉट प्रोसेस रहेगा ड्यूटेरियम ऐसे थोड़े चला जाएगा, जब तक आप वो ना करो। क्या मैकेनिज्म? ओके सर, समझ गया। सर बराबर। ये लेफ्ट वाला भी तो एसिडिक है, उससे स्टार्ट क्यों नहीं किया? कहाँ से? लेफ्ट वाला like एकदम नेक्स्ट ये डबल बॉन्ड के पास में दूसरी साइड। हाँ, इधर से भी करेंगे तो मैंने किया ही है, देखो दोनों बनाया है, दोनों जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? ये वाला ना,
नहीं स्टार्ट ये वाला सर, वो भी तो उधर अगर सर पर वो कार्बोनाइन के साथ भी कॉन्जुगेशन में हो जाएगा डबल मेरे बॉन्ड को के साथ। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ कि आपने जहां से H निकाला है वहां पर डबल बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन होगा, और जहां पर डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में जो है सर। हाँ तो वही तो मैं O कह रहा हूँ कि ये वाला यस सर। कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है ना, तो हम दोनों बनाए, ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं बनाएंगे, एक्सेस अमाउंट है तो दोनों बनेगा। लेकिन मैंने देखो दोनों जगह लगाया है ड्यूटीरियम, देख रहे हो ना, ये फाइनल में यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक, कार्बोनाइन तो सब बनेंगे, लेकिन सबसे पहले यही बनेगा ना ये वाला। क्यों? क्योंकि थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल माइनस। सर बट फिर अगर हम लोग को रेट कंपेयर करना है दोनों में, तो फिर जो ज्यादा भाई ऑल द अनस्टेबल है, ये एक्सेस अमाउंट है, रेट वोट कुछ नहीं है, ऑल द ये एक्सेस अमाउंट में है ना, OD माइनस D2O, तो जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है, जितने भी एनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, सारे क्या होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, किससे, ड्यूटीरियम से। तो फिर हम लोग को ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा जहाँ इसको रेट कंपेयर करना है ना इसका। रेट कंपेयर क्या करना है इसमें, तो वही वाला कंपाउंड, वही वाला हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे जो सबसे ज्यादा एसिडिक है ना, ये वाला बेस क्या करेगा, सबसे पहले इसी पे अटैक करेगा ना, ये बनेगा ना। एग्जैक्टली तो इसका रेट ज्यादा हो जाएगा ना, बिकॉज ज्यादा हाँ अनस्टेबल लेकिन है। एक्सेस अमाउंट में दिया है तो इसका क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में दिया है इसके मतलब क्या होगा, ज्यादा है ना। एक्सेस अमाउंट में दिया है तो ये वाला भी हाइड्रोजन जाएगा ना, बेस जब एक्सेस अमाउंट में है तो दूसरे हाँ हाइड्रोजन को भी क्या करेंगे हम, ड्रॉप करेंगे ना, और उसको किससे रिप्लेस करेंगे, ड्यूटीरियम से। ओके सर, गॉट इट। सर एक और था जो प्रीवियस पेज में, मेरे को अभी भी 4 और 5 में ये नहीं समझ आया कि आप कहीं आप माइनस चार्ज ले रहे हो और कहीं आप नहीं ले रहे हो। नहीं हम हर जगह ले रहे हैं, आपको समझने में गलती है, मैकेनिज्म नहीं याद है आपको, बताओ क्या। सो लाइक इधर फोर्थ वाले में आपने जैसे माइनस लिया है, लाइक दोनों जगह। फोर्थ वाले में हाँ माइनस किया, हाँ ये वाले फोर्थ में। इसलिए स्टेबल है, इसलिए वो हुआ नहीं, दैट इज व्हाई नो कीटो इन ऑल। नहीं आप हमें कहीं मैंने नहीं लिया, आप गलती सोच ही रहे हो। ये फोर्थ वाले का ये है, ये देखो, आप पता नहीं कैसे सोच रहे हो, ये आप गलत सोच रहे हो, ये डबल बॉन्ड वो है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। यहाँ पे टॉटोमराइजेशन कहाँ होता है, आपने पढ़ा है ना कि अल्फा कार्बन एटम शुड बी व्हाट, sp3, अरे sp3 नहीं है ना, sp2 है ना ये, बोलो। तो ऐसे भी दिख जाएगा, अल्फा या जो गामा है या ओमेगा है, sp3 होना चाहिए। और क्यों नहीं होगा उसके पीछे लॉजिक है, आप क्यों इसमें नहीं समझ पा रहे हो, इतना इजी है तब भी। ये माइनस चार्ज है और ये डबल बॉन्ड वो है, और क्या हो गया, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। ये माइनस चार्ज क्या रेजोनेंस में जाता है क्या, डबल बॉन्ड पे माइनस चार्ज जाता है, नहीं जाएगा, तो इनोलाइजेशन कहाँ होगा, नहीं होगा ना। आपने ये पढ़ा है ना, मैंने लिखवाया है GOC में कि ये डबल बॉन्ड में माइनस चार्ज है, रेजोनेंस में जाएगा सो क्या, नहीं दैट आई जाएगा। रिमेम्बर, वो से याद है। हाँ तो सेम ही चीज तो है, ये भी तो डबल बॉन्ड पे माइनस चार्ज है, और क्या है, बराबर। और कहाँ पे लिया है जरा ये भी दिखाओ, मैंने कहाँ पे माइनस चार्ज लिया। तो बस हाँ, एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा दो। वो मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे जो लिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैकेनिज्म से जा रहा है, वो मैकेनिज्म तुमने थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें। ये जो है इस वाले कार्बन पे मैंने जो ड्यूटीरियम लगाया है ना, हाँ सर, तो ये भाई मैकेनिज्म जा रहा है, मैकेनिज्म मतलब यहाँ से जो माइनस चार्ज है डीलोकलाइज होके यहाँ पे आया, और वो जो क्या आ आप गया, इनोलाइजेशन में जा रहा है। जो गामा वाला है, दैट उसके वजह से हो रहा है ना। हाँ यस। ओ ये जो तुमने ये आपको ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, बस एक ही क्वेश्चन है, मैं जान रहा हूँ, एक ही लॉजिक दिया, क्योंकि उसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। ये वाला जो है आप बोल रहे हो कि इसको क्यों आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ड्यूटीरियम से, यही वाला क्वेश्चन है ना। नहीं, ये आ गया समझ में। मतलब ये मैकेनिज्म से वही तो है, ये गामा वाले हाइड्रोजन के कारण हुआ, ठीक है। अब ये डीलोकलाइज हुआ तो ऐसा क्या होगा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस और C डबल बॉन्ड OH, तो ये देखो इनोलाइजेशन में जा रहा है ना ये माइनस चार्ज, तो यहाँ पे ड्यूटीरियम आ सकता है ना। हाँ सर, आई गॉट, ये समझ आ गया। हाँ तब कौन सा समझ में नहीं आया बताओ, जो तुम्हें कहीं कंफ्यूजन से बोलो।
सर अगर डाउट नहीं है तो जा सकता है। हाँ जी एकदम। बाय सर। क्लास खत्म हो गया है, जिसको डाउट हो पूछो। थैंक यू सर। सर एक बार बस फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिखा दो। हाँ देखो, सर आपने वो इसके जो पहले वाला। इसके पहले, हाँ बोलो कौन सा क्वेश्चन? 1 2 3 4। सर तो फिर इधर हम लोग ने सॉरी लेफ्ट साइड में कौन सा नहीं लिया क्वेश्चन? पहले बिकॉज कौन सा? फिफ्थ वाला फिफ्थ में कौन किधर जाए? लेफ्ट में यहाँ पे गामा हाइड्रोजन नहीं है ना? हाँ नहीं है ना, इसलिए वो नहीं हाँ लिया। यस, राइट, यहाँ पे गामा हाइड्रोजन ही नहीं है तो कैसे ले जाए? वहां पे माइनस चार्ज आएगा ही नहीं इस कार्बन पे। बट उधर राइट साइड में है बिकॉज वो नीचे में उसको। हाँ यहाँ पे है ना, यहाँ पे। ओ ओके सर, आई गॉट इट, थैंक यू सो यहाँ मच। से ड्रॉप करोगे तो ये क्या हो गया? दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पे क्या हो गया? माइनस चार्ज, और ये फिर ये इधर आ गया, ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे तो ड्यूटेरियम होगा ही, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही ये नहीं है गामा पे, ये डिलोकलाइज ही नहीं होगा यहाँ पे। बराबर? हाँ जी बोलो। यस सर, गॉट इट, थैंक यू। ओके, हाँ बोल, कौन बोल रहा है? क्या पूछना है? हाँ सर, वो मुझे वो आपने वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज बताया ना, वो CH CD और CT का, हाँ वो आपने उसका मैंने रेट कंपेयर कैसे किया वो समझा नहीं मुझे। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम है। कार्बन ड्यूटेरियम की ज्यादा है, तो ड्यूटेरियम कार्बन वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना देन कार्बन ट्रिटियम। आपने तो ये फिर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कम है, इसका रेट क्या होगा? ज्यादा होगा ना, जल्दी से टूट जाएगा। देन कार्बन ड्यूटेरियम, देन कार्बन ट्रिटियम। तो रेट ऑफ इनोलाइजेशन किसका ज्यादा होगा? कार्बन हाइड्रोजन, देन कार्बन ड्यूटेरियम, देन कार्बन ट्रिटियम। बोलो। उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबल है तो टूट ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। अच्छा अच्छा, ओके सर। सर मेरे को एक बेसिक डाउट है जीओसी से। सर आप क्रॉस और कॉन्जुगेटेड कैसे देखते हो? ये देखो, ये क्रॉस और कंटीन्यूअस। ये देखो, ये डबल 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 है ना, ये कंटिन्यूअस है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। और ये देखो, ये क्रॉस है ना, ये डबल बॉन्ड दोनों के साथ जा रहा है। ये डबल सिंगल डबल टूट गया, फिर डबल सिंगल डबल क्रॉस हो गया ना। तो सर दोनों में अभी जो स्टेबल, लेटेस्ट दोनों एग्जांपल था जो अभी हमने किया था 1 स्टेबल है। किससे? 2 से। तो रेजोनेंस एनर्जी भी किसकी ज्यादा होगी? 1 की। सर जो अभी जो जो ये वाला देखो लो, ये भी देख लो, ये माइनस चार्ज है, डबल बॉन्ड हुआ है, अभी दिया था, और ये माइनस चार्ज है। अच्छा सर समझ गया, वो दो पे जा रहे थे रेट पे। ये 2 है ना, और ये हाँ क्या है? सर, कंटिन्यूअस है ना। थैंक यू बोलो। हाँ सर समझ गया। जैसे ये डबल बॉन्ड प्लस है और कंटिन्यूअस दे रहे हैं यहाँ पे, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? 2 वाला ना। हाँ सर। क्रॉस कंटिन्यूअस तो इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ सर समझ ओके डन। तो एक बात है, हाँ बोलो। आपने इनोलाइजेशन वाला अभी तक बेसिक मीडियम में ही कराया, एसिडिक का अलग है ना? हाँ एसिडिक में एक एग्जांपल दे देंगे लास्ट क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट में। टॉटोमेरिज्म खत्म होने में कितने क्लास लगेंगे? खत्म हो गए। अभी बताना है एक लेक्चर, जितना सबको बताया उतना ही बताएं, कम करें आपको। सर और कितना टॉटोमेरिज्म है? एक है नाइट्रो एसी नाइट्रो, अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है? ओके सर, वो तो मतलब अपने ये अब इसके बाद एक ट्रायड अब टॉटोमेरिज्म जैसे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ना, तो आपका हमारे समझ से टॉटोमेरिज्म खत्म हो जाएगा, तो एक्सरसाइज 1 में पार्ट ए पार्ट बी खत्म हो जाएगा। ओके सर, तो डायड सिस्टम हम लोग को नहीं है? बताएंगे ना नेक्स्ट क्लास में, बोल तो रहे हैं भाई, जो बाकी है वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, उसके नेक्स्ट क्लास में हाफ एन आवर लगेगा खत्म होने में, तो उसी में मैं जीआई शुरू करूंगा, ठीक है? ओके सर। सर कल का पेपर कैसा है? बहुत अच्छा है, पेपर अच्छा है। आप देना, जो पढ़े वो पढ़ के जाना, प्रॉब्लम सॉल्व करके जो बुकलेट का गए वो अच्छा है, बुक की हो, असाइनमेंट की हो, अच्छा है। जितनी प्रैक्टिस रहेगी उतना सही करोगे। अच्छा है, पेपर अच्छा है, दो आप एग्जाम दो, देना चाहिए सबको, अच्छा है। बेस्ट ऑफ द लक। बराबर? हाँ सर।
हाँ सर। आप पेपर दो अच्छी तरीके से, तो उसमें कुछ नहीं है, आराम से। जो जिसने डिस्कस किया है तो वो अच्छा करेगा। वर्क कल्चर जिसका है अच्छा करेगा, वो तो हमेशा आईआईटी में करेगा। आईआईटी में देख नहीं रहे हो रैंक हमारे स्टूडेंट कहाँ रैंक 1 ला रहे हैं मेंस में, एडवांस में भी करेंगे। तो ये क्या था, वो पूरे जानकार थे क्या? यहाँ पे लर्न करके एक एक सीखा है। और जिस सेंटर से है उस सेंटर का मैं सेंटर गुरु हूँ, इंचार्ज हूँ, हेड हूँ ऑफिशियली। तो हम ही ने बैच बना के रखा था वहाँ पे। और देखो कहाँ रैंक मारा है, 100% और एक नहीं कितने बच्चों ने किया। अभी तो एडवांस में देखना रिजल्ट। आप लोग का आइडिया नहीं, हम तो जानते हैं पहले पहले ही से हम लोग जानते हैं कि रिजल्ट तो आना ही है। ऑल इंडिया रैंक 1 आ रहा है तो मतलब यही पढ़ाई यही चीज कर करके, राइट। दादर सेंटर, दादर के होंगे तो जानते होंगे इस बैच में, दादर दादर के सेंटर का है वो, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं, अंधेरी दादर सब जगह, हर जगह। एक चेंबूर में कल बात हो रही थी, इतना बढ़िया स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया नंबर वो भी किया है, थाने चेंबूर में। थाने का है, अभी डिस्कस कर रहा था क्वेश्चन सीनियर, उसका भी 99.9 है। तो आप लोग भी करो यही सब, नहीं होगा।